वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 4.3 जो आपकी चल रही थी द्विघात समीकरण वाली। तो 4.2 तक मैंने करा दिए हैं। जो स्टूडेंट है उसने 4.1 और 2 नहीं किए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, उसमें लिंक दे रखी हुई है, उस पर क्लिक करके अपने जो वीडियो रह गई हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम 4.3 की। अब 4.3 में क्या है, वो सिर्फ मूलों की प्रकृति के बारे में है कि अगर मूलों की प्रकृति संभव है तो उसका अस्तित्व, यानी संभव का मतलब अस्तित्व है तो उसको सॉल्व कीजिए, अगर अस्तित्व नहीं है तो वही छोड़ दीजिए। इसका मतलब यही है, बस पूरी प्रश्नावली में यही है और इसमें टोटल 5 सवाल ही हैं। तो बात करते हैं पहले सवाल की। ठीक है, हम बात कर रहे थे 4 आपकी 3 प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि इस प्रश्नावली में टोटल मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और उसका अस्तित्व देखना है या नहीं है। तो फिर आगे ये भी कह रहा है अगर अस्तित्व है तो उसको ज्ञात भी कीजिए, यानी उसके मूल हैं उसको ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुल मिला के इस प्रश्नावली में सिर्फ मूलों को निकालना है, यानी इसके कौन कौन से मूल होंगे। अब पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है। देखो इसमें आपको 3 कंडीशन है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सब पूरे जो क्वेश्चन है उनमें सभी में काम आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले, इसको एक डी है, इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लिखेंगे 3 कंडीशन लिखेंगे कि अगर डी का मान 0 के बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है तो ये क्या होगा, वास्तविक तो मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, लेकिन क्या होंगे, समपाती होंगे। और इसमें एक कंडीशन, दोनों मूल हैं क्या होंगे, बराबर, दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर। यानी जैसे अगर एक मूल का मान 1/2 आ रहा है तो दूसरा भी उतना ही होगा। ये 100% सत्य है अगर डी का मान कितना होगा, 0। अब ये तो होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में होगा आपका अगर डी का मान ग्रेटर देन है 0 से, यानी डी का मान 0 से बड़ा है तो इसके भी दोनों मूल हैं वो वास्तविक तो होंगे, वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग, जिसको आप गणित की भाषा में क्या कहेंगे, भिन्न भिन्न। क्या होंगे, भिन्न भिन्न। ठीक है, ये तो हो गई सेकंड कंडीशन। ये आपको तीनों जो कंडीशन मैं लिखा रहा हूँ ये अलग फेयर से आप नोट करना, क्योंकि मैंने एक सबसे पहले जब प्रश्नावली शुरू कराई थी तो ये लिखाया था कि एक मानक सूत्र लिखाया था ना, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 लिखाया था ना। इसमें यही सूत्र है, देखो b² ये वाला माइनस 4 ये सूत्र वाला है, और a क्या है, ये वाला है, और c क्या है, ये वाला है। तो b यानी इसको सबको कहेंगे हम d। तो अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, तो तीसरी कंडीशन है कि अगर d है वो लेस देन 0 है, यानी d का मान 0 से अगर छोटा है तो क्या होगा, तो एक तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। पहली कंडीशन तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। फिर अब ये क्या कह रहा है, लेस देन है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू में वो क्या आ जाएंगी, हमारी नेगेटिव में आ जाएंगी। तो नेगेटिव में आ जाएंगी तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 में तो वास्तविक आएंगे, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर वास्तविक आते हैं, डी का मान 0 है तो समपाती होंगी, और समपाती होंगी तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ग्रेटर देन आता है तो दोनों मूल भिन्न तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और डी का मान अगर 0 से भी छोटा है तो क्या आएगा, देखना, वास्तविक मूल कोई भी इसका प्राप्त नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो अब देखो इसको तो आप अलग फेयर में ऐड कर दो कहीं पे, जैसे मैं ये सवाल कराऊंगा तो ये आपको तीनों काम आएंगे। अभी देखो पहले सवाल को देख ही लो जब तक। देखो पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल सूत्र से यहाँ लिख देंगे। पहले तो सूत्र से क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र मैंने बताया था फर्स्ट प्रश्नावली का जब इंट्रोडक्शन मैंने कराया था उसमें बताया था कि जो श्रीधराचार्य सूत्र है तो वो क्या कहता है कि देखना माइनस का बी स्क्वायर
माइनस के बी प्लस माइनस में देखना कि इसको तो कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको सी कहेंगे। तो देखो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसमें मान रख दो ए बी सी के। तो देखो b का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 में ओके यानी वर्ग कर दूंगा उसका। माइनस 4 सूत्र के हिसाब से है a का मान 2, c का मान 5। इसको सॉल्व करो। देखो -3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। अब ये माइनस देखो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, सही है ना। अब देखो 9 में से 40 घटा के बताना, 9 में से 40 घटाएंगे तो कितने आएंगे माइनस के कितने आएंगे -31। अब देखो ये मैंने किसके बराबर माना था d के, तो अगर d का मान मेरा कैसे आ गया d इज लेस देन 0, यानी 0 से भी कम है d का मान। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें देखो कहाँ है कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, तो कंडीशन नंबर 3 लागू हो रही है कि d का मान क्या है 0 से भी कम है। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कि इसके कोई हल कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि d इज लेस देन 0। ये आप कारण लिख सकते हो, ठीक है। अब पहले तो ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2, यानी उसमें क्या है देखो इसमें तो अस्तित्व नहीं है तो सॉल्व करना छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अस्तित्व नहीं है तो आगे करना ही क्या। फिर दूसरा है, दूसरे में देखेंगे अगर अस्तित्व होता है तो उसके मूल ज्ञात करेंगे, अगर नहीं है तो वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। पहले तो देखेंगे इसका अस्तित्व क्या है, फिर अगर अस्तित्व होता है तब इसके मूल ज्ञात करेंगे। और मूल किससे ज्ञात करेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखो इसको सबसे पहले अस्तित्व देखते हैं कि हल लिखेंगे पहले तो यहाँ पे हल। अब बात करते हैं, देखो मैंने क्या लिखाया था कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखना यहाँ पे b का मान देखो, b का मान -4√3 है, तो यहाँ लिख देंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4। a का मान 3 है प्लस का और c का मान 4 है। अब देखना, अब मैं इसको देखो आप इसमें दिक्कत करोगे कि √3 है, इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो क्या करना है आपको अलग से लिख लेंगे कि -4√3 इंटू -4√3। तो देखो √3 दोनों में है तो ये तो खाली 3 हो गई और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। तो अब देखो 16 गुणा 3 करेंगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ लिख देंगे 48। अब देखो 4 तिया 12 और 12 चौक 48। अब देखो 48 में से 48 घटाओ, 48 में से 48 गई तो कितने 0 बच रहा है। अब देखना d का मान कितना आ रहा है हमारा 0। तो मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट बताई थी कि d का मान अगर 0 हो तो मूल तो होंगे क्या वास्तविक, मूल तो क्या होंगे वास्तविक, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे दोनों मूल क्या होंगे समान, दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। और संपाती ये आपको लिखना है, सब मैं जो लिख रहा हूँ वो सब कुछ लिखना है ऐसे ही, पूरा डिट्टो लिखना है ऐसे। अब देखो अगर इसके अस्तित्व है क्योंकि d का मान 0 आ गया और मूल वास्तविक हैं, यानी वास्तविक मतलब हमें निकालने भी है, और दोनों मूल समान आएंगे। देखना समान कैसे आते हैं, सूत्र में देखते चलो और इसमें रखना है आपको। देखो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सूत्र करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखो सूत्र क्या होता है प्लस माइनस, यानी पहले तो लिखेंगे b, ये माइनस का b है, -b प्लस माइनस अंडर लगा देंगे, फिर लिख देंगे b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना 2a। तो इसमें मान रख दे आप, देखो a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा, और इस सूत्र में रखेंगे तो देखो -b का मतलब पहले ही माइनस दे रखा है तो ये हो जाएगा प्लस का 4√3।
अब प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, बी स्क्वायर। हाँ देखो मैंने डी का मान पहले ही निकाल लिया, इसी का मान तो जीरो था, तो ये तो मैंने निकाल लिया पूरा, तो ये तो क्या आ गया, पूरा जीरो ही आ गया डी का मान, इसको कहते हैं पूरे को डी। तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो अपॉन 2 ए का मान कितना है 3। अब देखो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0/6 इतना आ गया। अब देखो अगर इससे आगे अगर सॉल्व करते हो तो देखो 4 अंडर रूट 3 एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो 4 अंडर रूट 3/6 एक बार तो प्लस ले लेंगे, और देखो एक फिर दूसरा माइनस लेंगे, यानी प्लस का मतलब इसमें जोड़ना है, अगर प्लस जोड़ते हैं तब भी इतना ही आएगा, और इसमें से माइनस करते हैं तब भी इतना ही आएगा, तो फिर दूसरा ही आ जाएगा 4 अंडर रूट 3/6। अब देखो अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, बाकी आंसर आपके सेम ही आ रहे हैं। देखो इससे 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/3। दूसरा भी सेम ऐसे ही होगा 2 अंडर रूट 3/3। या तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, अगर आपके मैथ में यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है तो देखो इसको और सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ कि 2 अंडर रूट 3। अब मैं 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना अंडर रूट 3 2 बार लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो देखो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कट गया, तो बचा क्या 2/√3 यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे कोई सॉल्व नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ तक मिलना है, 100% मिलेगा। तो देखो ये मूल दोनों समान हो गए। कंडीशन यही तो कह रही थी कि अगर डी का मान 0 है तो दोनों मूल तो क्या होंगे वास्तविक होंगे, यानी कोई माइनस नहीं आएगा, और समान होंगे, तो समान का मतलब ये समान आ गए। तो इस प्रकार से आपका 2 प्रश्न यानी कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे पहले अस्तित्व देखा, फिर हमने सॉल्व किया, अगर अस्तित्व है तो हमने सॉल्व करके बता दिया कि आप इसके मान है वो इस प्रकार से आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बताते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका, तो वही कंडीशन है, सेम वही है, मूलों की प्रकृति, फिर अगर उसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अस्तित्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। अब इसका हल करेंगे तो देखो सबसे पहले मैं डी का मान निकालूंगा, तो डी का मैंने बताया था डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखो बी कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6 का वर्ग माइनस 4 ए का मान 2 सी का मान प्लस का 3। सॉल्व करो 6 यानी कितने हुए 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और प्लस हो जाएगी माइनस की, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो सबका, यानी 3 दूनी 6, 6 चौक 24 इतना आ रहा है। अब देखो 36 में से 24 घटाओ, 6 में से 4 गई तो 2, और 3 में से 2 गई तो 1, यानी डी का मान हमारा आ रहा है कितना 12। कितना आ रहा है डी का मान 12 आ रहा है, यानी डी का मान है वो 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डी का मान किसके बराबर है 12 के। तो अब कंडीशन लागू करेंगे, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे क्या दोनों मूल क्या होंगे भिन्न प्राप्त होंगे। और अगर भिन्न प्राप्त होंगे तो इसका मतलब इसका क्या है अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हमें सॉल्व करना है।